Hi everyone, I am Horilal Sahu and you are watching my video लाप्लास ट्रांसफॉर्म। लाप्लास ट्रांसफॉर्म को समझने से पहले हम इंटीग्रेशन ट्रांसफॉर्म को समझेंगे। तो ये मेरा सेकंड सेमिनार है और ये मैथमेटिकल मेथड का फोर्थ यूनिट है। तो एट फर्स्ट इंटीग्रल ट्रांसफॉर्म को समझने से इसका डेफिनेशन देखेंगे। तो इसका डेफिनेशन Such all transform as Laplace transform, Fourier transform, and Hankel transform are included in the term integral transform, and we define it as follows: integration 0 to infinite kernel of alpha comma x f of x into dx। इसको मान लेते हैं हम लोग इक्वेशन नंबर फर्स्ट। is convergent, then the integral first is termed as integral transform of function f of x and it is denoted by f of x bar or t of f of x। f of x bar equal to t of f of x equal integral 0 to infinite kernel of alpha comma x f of x dx। equation number second। The function kernel of f of alpha comma x introduced here kernel of the transformation alpha is a parameter independent of x। ठीक है। there are some types of integral transform sorry। तो फर्स्ट लाप्लास ट्रांसफॉर्म, लाप्लास ऑफ एफ ऑफ टी इक्वल इंटीग्रल 0 टू इन्फिनाइट e टू द पावर माइनस एस टी एफ ऑफ टी इंटू डी टी। सेकंड फूरियर ट्रांसफॉर्म एफ एस ऑफ एक्स इक्वल इंटीग्रल 0 टू इन्फिनाइट एफ ऑफ एक्स साइन एन एक्स इंटू डी एक्स। ये हमारा टू टाइप्स है इंटीग्रेशन ट्रांसफॉर्म का। तो इसमें सबसे पहले हम देखेंगे एट फर्स्ट लाप्लास ट्रांसफॉर्म। Let f of t be the function of t defined for all positive value of t 0 less than equal t less than equal infinite, then Laplace transform of f of t is given by Laplace of f of t equal f of s equal integration 0 to infinite e to the power minus s t f of t into dt, where s is a parameter. If the integral 0 to infinite e to the power minus s t f of t into dt is convergent of for all values of t, then Laplace transform of f of t is said to exist, otherwise it does not exist. Now we will determine the लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ सम स्पेशल फंक्शन। एट फर्स्ट इसमें देखेंगे बहुत सारा सम क्वेश्चंस। फर्स्ट क्वेश्चन इसमें फाइंड लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ ऑफ टी इक्वल टू टी टू द पावर एन वेयर एन इज़ अ पॉजिटिव इंटीजर। तो यहाँ पर इसको हम सॉल्व करेंगे। सॉल्व वी नो दैट लाप्लास ट्रांसफॉर्म इज़ गिवन बाय Laplace of f of t equal to integral 0 to infinite e to the power minus s t f of t into dt. Putting we have f of t is equal to t to the power n। तो यहाँ पर पुट करेंगे उसमें तो ये हो जाएगा वी हैव, यहाँ पर पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा ये लाप्लास टी टू द पावर n इक्वल टू लाप्लास 0 इंटीग्रल 0 टू इन्फिनाइट e टू द पावर माइनस एस टी टू द पावर एन डी टी। तो यहाँ पर देखिए इसका इंटीग्रेशन नहीं होगा, इसलिए यहाँ पर मानेंगे लेट एस टी इज इक्वल टू एक्स देन टी इक्वल टू एस को इधर चेंज कर देंगे तो हो जाएगा एक्स अपॉन एस हो जाएगा। अब इसका हम क्या करेंगे डिफ्रेंसिएशन करेंगे, एस इक्वल टू डी एक्स अपॉन डी टी हो जाएगा। देन डी टी को इधर एक्सचेंज कर देंगे एक्स को इधर तो हो जाएगा डी टी इक्वल टू डी एक्स अपॉन एक्स। अब यहाँ पर इसका लिमिट को भी रखेंगे तो ये हो जाएगा फॉर लिमिट व्हेन टी इक्वल टू 0 एक्स इक्वल टू एक्स इंटू 0 इंटू 0। यहाँ पर पुट करेंगे व्हेन टी इक्वल टू इन्फिनाइट
एक्स इक्वल टू एक्स इंटू इन्फिनाइट इक्वल टू इन्फिनाइट यहाँ पर पुट करेंगे, एक बार ज़ीरो रखेंगे और एक बार इन्फिनाइट पुट करेंगे। तो नाउ लाप्लास ऑफ टी टू द पावर एन इक्वल टू इंटीग्रल जीरो टू इन्फिनाइट ई टू द पावर माइनस एक्स। अब यहाँ पर देखिए, हाँ ये हो जाएगा, इसमें यहाँ पर मान रखेंगे तो ये हो जाएगा एक्स अपान एस टू द पावर एन डी एक्स अपान एक्स। यहाँ से लाप्लास और टी का पावर एन इक्वल टू, अब यहाँ से देखिए दोनों का आधार समान है, बेस समान है, तो यहाँ पर इसको बाहर निकाल देंगे। इसका पावर में एन है तो इसका बेस समान है तो इसका पावर ऐड हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 1 अपान एस का पावर एन प्लस 1 इंटीग्रल जीरो टू इन्फिनाइट ई टू द पावर माइनस एक्स इंटू एक्स का पावर एन इंटू डी एक्स। ठीक, तो यहाँ पर देखिए इसका इंटीग्रेशन, मतलब इसको इस टाइप से लिख सकते हैं एक प्लस माइनस के फॉर्म में। तो ये हो जाएगा गामा बाय गामा फंक्शन से। तो ये गामा फंक्शन मतलब ये हो जाएगा 1 अपान एक्स का पावर एन प्लस 1 गामा एन प्लस 1 अपान, हाँ इतना ही होगा। और यहाँ पर देखिए जो गामा है, गामा एन प्लस 1, इनको हम एन फैक्टोरियल के फॉर्म में भी लिख सकते हैं, वेयर एन ग्रेटर देन -1। ये हो जाएगा, फर्स्ट हो गया। देन सेकंड क्वेश्चन, फाइंड लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ e टू द पावर at। इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा लाप्लास ऑफ एफ ऑफ टी इक्वल टू लाप्लास ऑफ इंटीग्रल जीरो टू इन्फिनाइट e टू द पावर माइनस एस टी एफ ऑफ टी इंटू डी टी। अब यहाँ पर वी हैव एफ ऑफ टी इज इक्वल टू e टू द पावर at, यहाँ पर पुट कर देंगे तो ये हो जाएगा लाप्लास ऑफ e टू द पावर at इक्वल टू इंटीग्रल जीरो टू इन्फिनाइट e टू द पावर माइनस एस टी, इनका वैल्यू होता है ये e टू द पावर at इंटू डी टी। दोनों का बेस इक्वल है तो इसका पावर क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। तो ये हो जाएगा इंटीग्रल जीरो टू इन्फिनाइट e टू द पावर माइनस एस टी प्लस at इंटू डी टी। अब दोनों में कॉमन निकालेंगे, माइनस टी को कॉमन निकाल देंगे तो ये हो जाएगा इंटीग्रल जीरो टू इन्फिनाइट e टू द पावर माइनस टी एस माइनस ए इंटू डी टी। अब यहाँ से देखिए इनका अब क्या करेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे तो ये हो जाएगा e टू द पावर माइनस टी एस माइनस ए अपान माइनस एस माइनस ए का लिमिट जीरो टू इन्फिनाइट। अब यहाँ से देखिए अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करेंगे तो यहाँ पर देखिए इसके लिए ज़ीरो हो जाएगा इन्फिनाइट के लिए, और इसके लिए फिर हो जाएगा -1 अपान एस माइनस ए हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से माइनस माइनस का प्लस हो जाएगा तो यहाँ पर क्या बचेगा 1 अपान एस माइनस ए, मतलब एट लीस्ट दैट मीन्स लाप्लास e टू द पावर at इक्वल टू 1 अपान एस माइनस ए वेयर एस ग्रेटर देन ए। ये सेकंड हो गया। अब थर्ड में देखेंगे, फाइंड द लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ साइन हाइपरबोलिक at। we know that sin hyperbolic at equal to e का पावर at माइनस e का पावर माइनस at अपान 2। we know that। अब यहाँ पर पुट करेंगे we know that लाप्लास ट्रांसफॉर्म लाप्लास ऑफ एफ ऑफ टी इक्वल टू इंटीग्रल जीरो टू इन्फिनाइट ई टू द पावर माइनस एस टी एफ ऑफ टी इंटू डी टी। यहाँ पर पुट कर देंगे ये वाला वैल्यू को तो हो जाएगा इंटीग्रल जीरो टू इन्फिनाइट ई टू द पावर माइनस एस टी ई का पावर एटी माइनस ई का पावर माइनस एटी अपान 2 इंटू डी टी। अब यहाँ पर एक बार इसके लिए रखेंगे, एक बार इसके लिए यहाँ पर पहले कॉमन निकाल लेते हैं। 2 को 1/2 को कॉमन निकालेंगे तो हो जाएगा 1/2 इंटीग्रल जीरो टू इन्फिनाइट ई टू द पावर। अब देखिए अब एक बार इसके लिए एक बार इसके लिए निकालेंगे तो दोनों का देखिए निकालेंगे तो दोनों का बेस समान है तो पावर क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। तो मतलब ये हो जाएगा e टू द पावर माइनस एस टी प्लस ए टी, ये वाला माइनस का माइनस ई का पावर माइनस एस टी माइनस ई का पावर माइनस ए टी, ये वाला हो जाएगा माइनस ए टी इंटू डी टी। अब यहाँ पर हम लोग देखिए माइनस टी को कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा 1/2 इंटीग्रल जीरो टू इन्फिनाइट ई टू पावर माइनस टी एस माइनस ए इंटू डी टी हो जाएगा। इसके लिए माइनस का माइनस हो जाएगा 1/2। अब यहाँ पर भी माइनस टी को कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा 1/2 इंटीग्रल जीरो टू इन्फिनाइट ई टू पावर माइनस टी को कॉमन ले लिए इसमें, फिर यहाँ पर क्या बचेगा एस प्लस ए इंटू डी टी। ठीक है, वी नो डैट इतना का मान ये होता है तो यहाँ पर लिख सकते हैं
1/2 1/s माइनस ए माइनस 1/s प्लस ए, यहाँ से हम कंसिडर कर चुके हैं पिछले में। तो अब यहाँ पर देखिए दोनों का वैल्यू ये होता है, सिंस लाप्लास e⁻at इक्वल टू इंटीग्रल 0 to इन्फिनाइट e⁻−s−a इंटू टी डी टी इक्वल टू 1/s-a, ये होता है, पिछले में हम देख चुके हैं। अब इसका हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे इस टाइप से। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा s प्लस ए माइनस का माइनस हो जाएगा s माइनस ए, तो ये हो जाएगा s प्लस ए, माइनस माइनस का प्लस हो जाएगा, अपान में हो जाएगा a² माइनस b² इक्वल टू ए प्लस बी माइनस बी वाला फार्मूला से यहाँ पर मान को वैल्यू को रख देंगे। तो ये हो जाएगा s² माइनस a² हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1/2, यहाँ से s और s कैंसल आउट, तो यहाँ पर a प्लस ए मतलब 2a अपान में s² माइनस a²। अब यहाँ पर देखिए 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या बचेगा, लाप्लास साइन हाइपरबोलिक at इक्वल टू a अपान s² माइनस a², वेयर साइन s ग्रेटर देन a। फोर्थ नंबर देखिए यहाँ पर, फाइंड द लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ कॉस हाइपरबोलिक at। वी नो दैट कॉस हाइपरबोलिक at इक्वल टू e⁻at प्लस e⁻−at अपान 2, ठीक है। तो अब देन लाप्लास ऑफ f(t) इक्वल टू इंटीग्रल 0 to इन्फिनाइट e⁻−st f(t) इंटू dt। अब यहाँ पर हम वी हैव f(t) इक्वल टू e⁻at अपान e⁻at प्लस e⁻−at अपान 2, यहाँ पर पुट कर देंगे, ये इतना हो गया। फिर ये हो जाएगा, इसको हम 1/2 को यहाँ पर कॉमन कर देंगे, तो यहाँ पर क्या बचेगा, 1/2 इंटीग्रल 0 to इन्फिनाइट e⁻। अब यहाँ पर भी सेम डेट पीछे जैसे होगा, तो ये हो जाएगा e⁻−st प्लस at, ये वाला प्लस का प्लस e⁻−st माइनस at इंटू dt, ठीक है। अब यहाँ पर माइनस टी को कॉमन लेंगे, तो ये हो जाएगा 1/2 इंटीग्रल 0 to इन्फिनाइट e⁻−t s माइनस a इंटू डी टी, प्लस में हो जाएगा, फिर इसके लिए लेंगे तो ये हो जाएगा 1/2 इंटीग्रल 0 to इन्फिनाइट e⁻−t s प्लस a इंटू डी टी, ठीक है। वी नो दैट, पीछे में फिर हम जानते हैं, यहाँ पर देखिए ये हो जाएगा 1/2 1/s माइनस a प्लस 1/s प्लस a, ठीक है। सिंस 0 to इन्फिनाइट सिंस इंटीग्रल 0 to इन्फिनाइट e⁻−s माइनस a इंटू टी इंटू पूरे का dt इक्वल टू 1/s माइनस a, यहाँ पर पुट किए हैं वाला है। अब यहाँ पर देखिए इनका मल्टीप्लाई करेंगे, इस प्रकार से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 1/2 s प्लस a प्लस s माइनस a, s a कैंसल आउट हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या बचेगा, s प्लस s मतलब 2s हो जाएगा, अपान में हो जाएगा s² माइनस a², ठीक है। यहाँ से 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या प्राप्त होगा, लाप्लास कॉस हाइपरबोलिक at इक्वल टू s अपॉन s² माइनस a², वेयर s ग्रेटर देन a। अब यहाँ पर 5 क्वेश्चन देखिए, फाइंड द लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ साइन at। वी नो दैट साइन at इक्वल टू क्या होता है, साइन i@t माइनस साइन माइनस e⁻−i@t अपान 2i, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर इसको पुट करेंगे, ये हो जाएगा f(t) के जगह में इसको पुट करेंगे, तो ये हो जाएगा इस प्रकार से ना, तो ये हो जाएगा इंटीग्रल 0 to इन्फिनाइट e⁻−st साइन at इंटू डी टी, यहाँ पर पुट कर देंगे तो हो जाएगा इस प्रकार से। अब यहाँ पर एक बार इसके लिए लिखेंगे और एक बार इसके लिए, ठीक है। दोनों का बेस इक्वल है तो पावर ऐड हो जाता है, इस प्रकार से ऐड हो जाएगा। मतलब ये यहाँ पर देखिए 1/2 आई को यहाँ पर कॉमन कर दिए हैं, तो यहाँ पर क्या बचा है, इंटीग्रल 0 to इन्फिनाइट e⁻−st प्लस प्लस i@t, ये माइनस का माइनस हो जाएगा, फिर इसके लिए हो जाएगा, तो ये हो जाएगा e⁻−st, ये माइनस का माइनस i@t इंटू डी टी। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर t को कॉमन लेंगे, तो t को कॉमन लेंगे तो इस प्रकार से हो जाएगा, t को कॉमन लेंगे तो t बाहर आ जाएगा, इंटू में dt हो जाएगा, फिर ठीक है। फिर इतना का मान हमें पता है, वी नो डैट, ये हो जाएगा 1/s माइनस ai माइनस में 1/s प्लस ai, ठीक है। सिंस इंटीग्रल 0 to इन्फिनाइट e⁻−s माइनस ai इंटू टी इंटू डी टी इक्वल टू 1/s माइनस ai, यहाँ पर रखे हैं, ठीक है, वैल्यू को।
तो ये हो जाएगा। अब इसको इस प्रकार से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, देखिए ये हो जाएगा एस प्लस ए आई, माइनस का माइनस हो जाएगा एस माइनस ए आई, तो यहाँ पर माइनस माइनस का प्लस हो जाएगा एस प्लस ए आई अपान में एस स्क्वायर माइनस ए आई का होल स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, एस कैंसल आउट हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या बचेगा ए आई प्लस ए आई, मतलब 2ai हो जाएगा अपान में एस स्क्वायर इक्वल टू ये आई स्क्वायर का वैल्यू होता है -1 होता है, तो ये माइनस माइनस का प्लस हो जाएगा। यहाँ से 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा और आई से आई कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या बचेगा, लाप्लास साइन ए टी इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए अपान एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर वेयर एस ग्रेटर देन 0। नाउ प्रॉपर्टीज ऑफ लाप्लास ट्रांसफॉर्म, उसमें फर्स्ट देखेंगे फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम, ट्रांसलेशन थ्योरम। इफ़ एफ ऑफ एस इज़ अ लाप्लास ट्रांसफॉर्म of f of t, then f of s minus a will be transform of e to the power at f of t, in that means Laplace e to the power at f of t is equal to f of s minus a। इसको अब यहाँ पर प्रूव करेंगे इतना, ये फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम के लिए। बाय डेफिनेशन ऑफ लाप्लास ट्रांसफॉर्म वी नो दैट Laplace f of t इक्वल टू इंटीग्रल 0 to infinite e to the power माइनस एस टी एफ ऑफ टी इंटू डी टी इक्वल टू एफ ऑफ एस। इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इसको हम इस टाइप से भी लिख सकते हैं। ठीक है, देन Laplace e to the power at f of t is equal to इंटीग्रल 0 to infinite e to the power माइनस एस टी इंटू e to the power at f of t इंटू डी टी। ठीक है, अब यहाँ से देखिए दोनों का बेस इक्वल है, तो इसका पावर क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा, तो ये हो जाएगा इंटीग्रल 0 to इन्फिनाइट e to the पावर माइनस एस माइनस ए इंटू टी, मतलब टी को यहाँ पर कॉमन कर दिए हैं एफ ऑफ टी इंटू डी टी। तो वी नो दैट इतना का इक्वल क्या होता है, एस माइनस ए होता है बाय इक्वेशन फर्स्ट। ये क्या है, फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम के लिए है। अब देखेंगे सेकंड शिफ्टिंग थ्योरम के लिए। तो सेकंड शिफ्टिंग थ्योरम के लिए यहाँ पर देखिए, इफ लाप्लास एफ ऑफ टी इक्वल टू एफ ऑफ एस एंड जी ऑफ टी इक्वल टू यहाँ पर इतना। ठीक है, देन लाप्लास जी ऑफ टी इक्वल टू e टू द पावर माइनस ए एस एफ ऑफ एस। ठीक है, इतना हम क्या करेंगे, प्रूव करेंगे सेकंड शिफ्टिंग थ्योरम के लिए। तो यहाँ पर देखिए इसको प्रूव करते हैं, तो ये हो जाएगा बाय डेफिनेशन ऑफ लाप्लास ट्रांसफॉर्म लाप्लास एफ ऑफ टी इज इक्वल टू इंटीग्रल 0 to इन्फिनाइट e to the पावर माइनस एस टी एफ ऑफ टी इंटू डी टी। देन लाप्लास एफ ऑफ टी लाप्लास जी ऑफ टी इक्वल टू इंटीग्रल 0 to इन्फिनाइट e to the पावर माइनस एस टी जी ऑफ टी इंटू डी टी। इतना का वैल्यू रखेंगे तो ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा अलग अलग फॉर्म में हो जाएगा, तो ये हो जाएगा इंटीग्रल 0 to ए टू द पावर माइनस एस टी जी ऑफ टी इंटू डी टी प्लस, अब ये हो जाएगा ए से इन्फिनाइट हो जाएगा, मतलब इंटीग्रल 0 to इन्फिनाइट e टू द पावर माइनस एस टी इंटू में जी ऑफ टी इंटू डी टी। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो जी ऑफ टी का मान होता है वो क्या होता है, 0 होता है यहाँ से, तो जी का मान 0 होगा तो क्या हो जाएगा, इस प्रकार से हो जाएगा प्लस में इंटीग्रल ए टू इन्फिनाइट e टू द पावर माइनस एस टी एफ ऑफ टी माइनस ए यहाँ से हो जाएगा। ठीक है, इंटू में डी टी। इस वैल्यू को यहाँ पर रखेंगे तो क्या हो जाएगा, इतना का मान क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या बचेगा, इंटीग्रल ए टू इन्फिनाइट e टू द पावर माइनस एस टी इंटू एफ ऑफ टी माइनस ए इंटू डी टी। इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब यहाँ पर पुट करेंगे, पुट टी माइनस ए इक्वल टू यू, इतना को हम लेट करते हैं, मानते हैं। देन टी इक्वल टू ए प्लस यू, तो इसका आप डिफ्रेंशिएट करेंगे तो यह क्या हो जाएगा, डी टी इक्वल टू डी यू हो जाएगा ये। फॉर लिमिट इफ़ टी इक्वल टू ए देन यू इक्वल टू ए माइनस ए इक्वल टू 0, मतलब ए में ए घटाएंगे तो यहाँ पर क्या प्राप्त होगा, हमें 0 प्राप्त होगा। एंड इफ़ टी इक्वल इन्फिनाइट देन यू इक्वल टू इन्फिनाइट माइनस ए इक्वल टू इन्फिनाइट। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए इक्वेशन फर्स्ट हम यहाँ पर अब पुट करेंगे, इक्वेशन फर्स्ट हम पुट करेंगे तो टेक द फ्रॉम लाप्लास जी ऑफ टी इक्वल टू इंटीग्रल 0 to इन्फिनाइट e टू द पावर माइनस एस यू प्लस ए एफ ऑफ यू इंटू डी यू। लाप्लास जी ऑफ टी इक्वल टू e टू द पावर माइनस ए एस इंटीग्रल 0 to इन्फिनाइट e टू द पावर माइनस एस यू एफ ऑफ यू इंटू
डी यू। लाप्लास जी ऑफ टी इक्वल टू यहाँ पर क्या प्राप्त होगा? अब देखिए ए हो जाएगा e⁻ ए एस एफ ऑफ एस, इतना का वैल्यू हो जाएगा एफ ऑफ एस हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से यहाँ से, ठीक है, तो ये हो जाएगा यहाँ पर देखिए एफ ऑफ एस हो जाएगा। तो लास्ट टाइम हम सेकंड शिफ्ट में देखे हैं लाप्लास जी ऑफ टी इक्वल टू e⁻ ए एस एफ ऑफ एस, ये क्या है? सेकंड शिफ्टिंग थ्योरम है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।